शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। पहला उपनिषद का मंत्र। मनो हि दुविधं प्रोक्तं शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितं मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासक्तं मोक्तं निर्विषयं स्मृतं। पूज्य गुरुदेव ने एक चार्ट बनाया। उस चार्ट में सबसे ऊपर ओम लिखा। हमने कई बार शायद बताया है। ओम के नीचे वी लिखा। वी फॉर वासना। और उसके नीचे फिर 3 अक्षर लिखा BMI। बी फॉर बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। शरीर, मन और बुद्धि। सबसे ऊपर ओम बनाया, उसके नीचे वी माने वासना, फिर उसके नीचे 3 अक्षर लिखा BMI शरीर, मन, बुद्धि। फिर उसके नीचे फिर उसी के नीचे बी के नीचे पी लिखा। अरे हमको बना के रखना चाहिए था। हाँ बना लेंगे। बी के नीचे फिर पी लिखा और इस तरीके से PFT। बी के नीचे पी लिखा और एम के नीचे एफ लिखा और आई के नीचे टी लिखा। तो इस तरीके से हो गया PFT, परसीवर, फीलर एंड थिंकर। एक देखने वाला, अनुभव करने वाला और चिंतन करने वाला। परसीवर, फीलर, P फॉर परसीवर, F फॉर फीलर एंड T फॉर थिंकर। इस तरीके से 3। फिर इसके नीचे अंतिम चार्ट बनाया। P के नीचे लिखा OET। OET। O फॉर ऑब्जेक्ट विषय, E फॉर इमोशन भावनाएं और T फॉर थॉट्स विचार, वृत्तियाँ। तो इस प्रकार इतना बड़ा चार्ट बनाया और गुरुदेव इस चार्ट को जीवन भर समझाते रहे। सन 50 से लेकर के 51 से लेकर के 93 तक जहाँ कहीं प्रवचन होता था इस चार्ट को बगल में रखते थे, एक छड़ी भी रखते थे
और उस डंडे से समझाते थे। और इस चार्ट को समझाते समझाते अंत में ये कहते हैं अभी शायद कुछ ठीक से समझा नहीं पाए। 50 से लेके 93 तक 40 साल तक ये चार्ट पढ़ाते रहे। हर प्रवचन में दिन भर में 3 बार सत्संग, 4 बार सत्संग। और कहते थे अभी शायद ये पूरे हमारे संसार की कहानी है। ओम, ओम माने परमात्मा, ब्रह्मा, भी उसके नीचे माने वासनाएं, तमाम तरह की शुभ और अशुभ दोनों। जब उस चेतन तत्व से वासनाएं मिल गई तब निर्माण किसका हुआ? बोले बॉडी, माइंड और शरीर, मन और अगर वासना ना मिलती, वासना ना होती तो जीव को कोई शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। हमारी वासनाओं के कारण ही तो हमको शरीर मिला, स्थूल शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर मिला, कारण शरीर मिला, मन बुद्धि मिला। अब ये जो ओम है, चेतन, पर ओम यानी चेतन, वो चेतन वासनाओं से जुड़ करके जब शरीर के साथ बाहर निकलता है तब देखता किसका है? बोले ऑब्जेक्ट का, विषयों का। हाँ, ओम चेतन वासनाओं के थ्रू, शरीर के थ्रू जब बाहर निकलेगा तो देखेगा किसको? ऑब्जेक्ट यानी विषयों को, जितने बाहर के विषय हैं उनको देखेगा। और जब विषयों को देखेगा तो भीतर एक नई चीज पैदा हो जाएगी। जिस समय विषयों को देखने लगा तब भीतर एक नई चीज पैदा हुई जिसका नाम पड़ा परसीवर। अगर विषय ना हो तो परसीवर कैसा? देखने वाला दर्शक। और जब वही चेतन वासनाओं के कारण मन के थ्रू बाहर निकला तो दूसरे की भावनाओं को अनुभव करने लगता है। तब बन क्या गया? फीलर, अनुभव करने वाला, भोक्ता, अनुभव करने वाला। मैंने ऐसा अनुभव किया, मैंने ऐसे जाना। और फिर वही चेतन तत्व जब हमारे वासनाओं के माध्यम से, हमारी बुद्धि के माध्यम से बाहर निकला तब अनेक प्रकार की वृत्तियों का अनुभव करने लगता है, विचारों का अनुभव करने लगता है। और मैं क्या कहता हूँ? मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा विचार किया, हम बन गए बीच में। ये जो बीच वाली चीज़ है, परसीवर, फीलर, थिंकर, इसी को गुरुदेव हमेशा कहते थे यही है जीव, इसी का नाम है जीव। हाँ, ये जो नीचे वाला है इसको कहते थे संसार, जगत। OET मतलब यह है संसार, PFT मतलब है जीव। और माध्यम क्या बना उसको देखने का? बोले VMI, ये शरीर, मन और बुद्धि, इसी के माध्यम से बाहर जाके अनुभूति करने लगता है। लेकिन ये सारा का सारा पसारा बना क्यों? ये 9 चीज़ों का क्यों बना? बोले वासना ना होती तो ये सब सारा स्वप्न क्यों बना? बोले हमारे मन की यद दृष्टम यद श्रुतम तद जनित वासनायाः निद्रा समये या पश्यति सा स्वप्नावस्था। अगर वासनाएं ना होती, संस्कार ना होता मन के भीतर तो स्वप्न हमको आते ही नहीं। ईसा मसीह को मानने वाले को हमारे कन्हई का सपना नहीं आएगा। और हमारे वृंदावन के मानने वालों को शायद जरथुस्त्र का सपना बिल्कुल नहीं आवेगा, क्योंकि जरथुस्त्र के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं कुछ। आप लोग सब लोग जानते हो जरथुस्त्र कौन थे? नहीं जानते हो? हाँ, यहूदी। जय हो तुम्हारी। किसने बोला यहूदी? हाँ, तुम हमेशा टेढ़ा ही क्यों बोलते हो? हाँ? ये जानबूझ के टेढ़ा बोलते हैं स्वामी जी से ज़्यादा सुनने के लिए। हाँ, अब इतना थोड़े कि पागल नहीं है, सब जानते हैं। हाँ, जानबूझ के टेढ़ा बोलेगा। हाँ, टेढ़ा बोलेगा तो स्वामी जी उसको थोड़ा सा खोल के बताओगे। तुम डाल तो मैं बात मेरे चेले हो, मैं तुम्हारा चेला नहीं हूँ, नहीं बताता अभी कुछ। हाँ, जरथुस्त्र एक धर्म के प्रवर्तक थे। अब जो हमारे मन में होगा वही आवेगा। हमारे मन में मेरे गुरुदेव हैं, अब मेरे गुरुदेव हैं तो हमको लगेगा कि कभी मैं अपने गुरुदेव के पास बैठ के प्रवचन सुन रहा हूँ सपने में।
हो सकता है हमारे सपने में साईं बाबा ना आवे, हाँ नहीं आवेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे हमारे दिल में कोई उतना लगाव ही नहीं है। यद दृष्टम यद श्रुतम तद जनित वासनाया, इसलिए उस चेतन और इस पूरे पसारे के बीच में है क्या? हमारी वासना, चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ। जैसी वासना होगी वैसे। जैसे जल है, समुद्र है, समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाओ, समुद्र के किनारे खड़ा हैं, वहाँ तो केवल जल की, अथाह जल की एक राशि है। एक जरा सा हवा का आवेग आया और उस हवा के आवेग से जल में एक लहर पैदा होगी। कभी गंगा जी के किनारे बैठ करके अनुभव करो, समुद्र जल तो अथाह है, बिल्कुल अनंत जल है, और छोर नहीं है वहाँ पर समुद्र के किनारे, लेकिन जरा सा कोई आवेग, अब उसमें लहर मोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसे उसका हवा होगा। वो जब एक हवा का एक आवेग आया तो उसी जल की एक आकृति बन गई। अब हमने कहा कि ये लहर बढ़िया, ये लहर मोटी, ये लहर तगड़ी, तमाम तरह के हमने उस पर आरोपण करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से अरे महाराज जी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो हमारे भीतर शुद्ध चेतन है, हमारा अपना चेतन स्वरूप है, नित्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, हमारे हमको सुनो, काहे के लिए देख रहे हो? आ जाओ जाओ। हमारे अपने ही चेतन तत्व में जब ये वासनाओं का एक भाव आवेगित किया तो उसी चेतन का एक आकृति बन गई, एक रूप बन गया, एक क्रिया में आ गई, तब उसी का नाम पड़ा मन। जैसे समुद्र में एक लहर पैदा हो गई, ऐसे मुझ शुद्ध चेतन परब्रह्म में एक ऐसा हवा चली, एक ऐसा वासना का वेग आया जिससे हमारा चेतन ही एक आकृत रूप में आ गया। तो उसी को हमने कह दिया ये है मन। बहुत सावधानी से समझना। हाँ, मन कोई अलग से चीज़ नहीं है। मन ऐसा नहीं कि कहीं से ला करके हमारे शरीर में डाल हुआ है। मन कहीं से रखा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं। मन क्या है? हमारे शुद्ध चेतन का, मैं जो चेतन हूँ उसी का एक रूप बन गया, उसी का एक आकृति बन गई, उसी का एक काम बन गया। संकल्प विकल्पात्मक मना, और उसको हमने कह दिया मन। हाँ, हाँ। क्यों बना? क्योंकि वासना, अब शुभ वासना हो, चाहे सत्संग की वासना हो, चाहे मारकाट की वासना हो, अशुभ वासना हो। अब अगर, इसलिए मन अलग नहीं है, मन उस चेतन से अलग नहीं। कैसे? जैसे तरंग जल से अलग नहीं, तरंग जैसे घट मिट्टी से अलग नहीं है, घट मिट्टी से पृथक नहीं, बल्कि उसी मिट्टी में एक आकृति बन गई, हमने उसको कह दिया घट। उसी प्रकार से हमारे शुद्ध चेतन में ही एक वो रूप में आ गया, एक उसका काम बन गया अलग से, तो उसी का नाम हो गया मन। अब जैसी वासना का आवेग था वो मन वैसे संकल्प विकल्प करने लगता है। उसी तरीके का हमारे भीतर सत्संग की वासना है, मैं सत्संग की तरफ चल पड़ा, हमारी बॉडी माइंड सब चलने लगा, इंद्रिय। हमारे भीतर कोई और वासना थी, हम उधर की तरफ चल पड़े। जैसी जिसकी, अब वासनाओं में भेद है, चाहे सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, वासनाओं में भेद है, लेकिन मन में कोई भेद नहीं। जैसे जल और वो तरंग, जितना जल और तरंग का संबंध है उतना ही हमारे शुद्ध चेतन और मन का। ठीक है ना, समझे? अच्छा, जो लहर होती है मोटी भी होती है, छोटी भी होती है, कभी उसमें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल दूधिया होता है, कभी झाग वाला हो, देखा होगा समुद्र सबने। हाँ, अभी सोमनाथ में देखा सबने। हाँ, कब उसके भेद होंगे सबका, लेकिन जल का कौन सा भेद है? जल में तो कोई भेद है ही नहीं। उसी प्रकार से आप कह सकते हो इसका मन ऐसा, उसका मन ऐसा, उसका मन ऐसा, लेकिन शुद्ध चेतन तक पहुंच जाओ तो वो तो अपना स्वरूप ही है। जब हमारा
वही चेतन वासनाओं के कारण विषयों की तरफ दौड़ पड़ा, बॉडी का सहारा लिया और ऑब्जेक्ट की तरफ दौड़ा, या हमारा बुद्धि का सहारा लिया और थॉट्स की तरफ दौड़ पड़ा। हमने कहा कि अब ये हम हो गए बहिर्मुखी, हम इस संसार में फंस गए, इसी का नाम हो गया अशुद्धि। ये जो मन है ये दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। और बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, शुद्ध माने क्या कह दिया, शुद्धम काम विवर्जितम, और अशुद्धम काम, अब कोई भेद है नहीं, इतना स्पष्ट है। अशुद्ध मन कौन सा है? बोले जब कामना और संकल्प का आवेग आ गया हमारे वासनाओं में तब, और हम बहिर्मुखी हो गए, बाहर के जगत में दौड़ पड़े। तो जब कामना और संकल्प के आवेग के कारण मैं दौड़ पड़ा संसार में, तो है तो वही मन, लेकिन वही मन अब हो गया अशुद्ध। हाँ, जैसे हम कह सकते हैं, हमने कल दृष्टांत दिया, वस्त्र तो वही है, कीचड़ लग गया तो हमने कहा कि अशुद्ध हो गया। भाई भोजन तो शुद्ध ही होता है, लेकिन एक मक्खी पड़ जाए तो, बाल पड़ गया तो हमने कहा अशुद्ध। तो अशुद्धि आई किसी और बाहर के संयोग से, और बाहर का संयोग हटा दिया तो हो गया शुद्ध। अशुद्धम काम संकल्पम, जब कामना और संकल्प का उसमें जुड़ाव हो गया तब हो गया अशुद्ध। और जब काम विवर्जितम, काम हटा दिया, तब वो जो लहर थी वो समुद्र में जाके एक हो गई। तब उस समय मन हमारा जाके अपने स्वरूप चेतन में एक हो गया, और चेतन वो तो अद्वैत है, शुद्ध है, वो तो निरंजन है, निराकार है, तो शुद्ध ही तो शुद्ध रहा। बिल्कुल गणित समझो, बिल्कुल स्पष्ट, चेतन प्लस विषय बराबर मन, चेतन प्लस विषय, हाँ क्या कहते हैं, इज इक्वल टू बराबर शुद्ध चेतन। जब वो विषय कामना का हो या संकल्प का हो, जब जुड़ गया बराबर मन। चलो दूसरी तरफ, हाँ, मन माइनस विषय, हाँ, मन माइनस विषय बराबर चेतन। क्या हो, बीजगणित है, अलजबरा, अलजबरा है। हाँ, अब बताओ, ये हमारा वेदांत है। बिल्कुल यहाँ पर इधर उधर की कोई बात ही नहीं है। हमारा जो मन है जब विषयों के साथ जुड़ा तो, और ये मन अलग है ही नहीं आत्मा से, जीव भी यही है। इसलिए यहाँ पर कभी कभी मन को अंतःकरण का प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो जब कभी पूरे अंतःकरण को संबोधित करना होता है तो मन शब्द प्रयोग कर देते हैं। हमारे उपनिषद में कई बार पर एक मन शब्द प्रयोग कर दिया, और उसका अर्थ होता है पूरा का पूरा अंतःकरण। और वो एक वृत्ति तो है, फिर वृत्त्यात्मक मन, वृत्तियों के प्रवाह का नाम मन। अब देखो ऐसा मन की परिभाषा है, एक वृत्ति तो है। अब उस वृत्ति 4 प्रकार की हो गई, तो आपने कहा संकल्प करने लगी तो हमने कहा मन, निर्णय करने लगी तो हमने कहा बुद्धि, याद करने लगी वृत्ति तो हमने कहा चित्त, और अहंकार करने लगा मैं करता हूँ तो हो गया अहंकार। वृत्ति का ही तो विभाग है, वृत्त्यात्मक मन। अगर ये तरंग रूपी वृत्ति ना हो तो आप तो शुद्ध हो चेतन। कितना बढ़िया, कठिन नहीं लग रहा है? हमको तो नहीं कठिन लग रहा है। मास्टर को कभी कठिन लगता है? तुमको कठिन लग रहा है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है। तुमको लग रहा है? थोड़ा ध्यान देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। मन अपने चेतन से अलग नहीं, सीधा मेरा कहना का अर्थ है। हाँ, ये मत समझना कि चेतन आत्मा मेरी अलग और मन अलग। ये जो एक नासमझी वाला भ्रम हो सकता है, उसका निराकरण बिल्कुल करना। कभी कभी ऐसा मत समझना कि आत्मा तो मैं अलग हूँ। जैसे कभी कभी मैं भी कह दूंगा हम मन नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर मन बुद्धि के परे हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मन अलग एक चीज़ है और जो शरीर के भीतर घुसा के रखा है और आत्मा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन अलग नहीं है, बिल्कुल अलग। इसीलिए हम कहेंगे मन के परे। मन के परे का मतलब हुआ जैसे लहर के परे जल है,
लहर की सीमा है, लहर के दोष हैं, लहर का गुण है, उसके परे जल है। जल मतलब जल में कोई घट मठाकाश के परे महाकाश है। इसका मतलब अब नहीं कहना कि नहीं ये कमरे का आकाश अलग और महाकाश बिल्कुल अलग, ना, ऐसा नहीं है। मठाकाश के परे इसके अंदर की जो सीमाएं हैं, इसमें हमने कोई धूप बत्ती जला दी, सुगंध है, दुर्गंध है, वो सब महाकाश में नहीं, इसके गुण और दोष से वर्जित। ऐसे ही अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में एक जो वृत्त्यात्मक आ गई बहिर्मुखता की, क्यों आई? उसी का नाम अविद्या। क्यों आई? आई क्यों? जब एक चेतन तो पैदा क्यों हुई? हाँ, बोले ये मत पूछो, उसी का नाम माया, उसी का नाम अविद्या, उसी का नाम वासना, अनिर्वचनीय अनादि अविद्या। ये आ गई इस कारण से। हाँ, अब आ गई तो क्या करोगे? अब इसके अपनी समस्या का हल करो। अब ये सोचने से क्या फ़ायदा, कहाँ से बीमारी आई, कब आई, कैसे आई, फिर ट्रेन में बीमारी ने पकड़ा कि घर में पकड़ा कि किस फल से पकड़ा कि सब्जी से पकड़ा, इतना सोचने से आपको क्या मिलेगा? बोले बीमारी हुई तो उसका करो इलाज। अब हमको नहीं पता कब आई, कैसे आई, क्यों आई, नहीं, लेकिन ए है, अविद्या है, माया है, अविद्या अस्ति, माया अस्ति है, भाव रूप है। आगे अब ये जो मन बन गया ना, हम चेतन हैं, उस चेतन का एक वासनाओं के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जब एक रूप में, वृत्ति में आ गया, तब कहते हैं यही आपके बंधन का कारण है। लो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध। आपके बंधन का कारण यही वृत्त्यात्मक जो मन बन गया यही है, तो मोक्ष का कारण भी यही है। हाँ? कालो कह रहा था ना, एक ही सीढ़ी से हम ऊपर भी जाते हैं और उसी सीढ़ी से हम नीचे भी आते हैं। सीढ़ी का दोनों काम है, ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी ले जाती है। वैसे ही अब यही मन है, इसी मन से मैं बंध गया संसार की तरफ जा कर के, और इसी मन से हमको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती। तब कहा कारणम बंध, बंधन और मुक्ति दोनों का कारण आपका ये मन ही है। दोनों तरफ बहती है ये मन की धारा, मन की जो नदी है वो दोनों तरफ बह रही है। नारद जी ने वो शबलास हरियास से 6-7 प्रश्न पूछे थे, हाँ, उसी में ये आता है। ये मन ऐसा विचित्र है महाराज। हाँ, अब मन की परिभाषाएं अलग अलग हैं, वो सब सुना हुआ है आपने। संकल्प विकल्पात्मका मनः, वृत्त्यात्मका मनः, मननात् मनः, जो मनन करे सो मन। वृत्तियों के प्रवाह का नाम मन, जहाँ संकल्प विकल्प उठता है वो सब है मन। लेकिन अभी उपनिषद में है तो और गहरे चले जाओ। मन कोई अलग चीज़ नहीं है मुझ चेतन से, मुझ आत्मा से, लेकिन जब हमारी चेतना बहिर्जगत की तरफ दौड़ पड़ी तो उसी का नाम हो गया मन। तो परिणाम क्या हुआ? बोले बंधाय विषयासक्तम। जब किसी विषय से आप आसक्त हो गए तो बंधन हो गया। सावधानी से समझना, क्या करें? आसक्त हो गए तो बंधन है, और आसक्त ना हुए और नदी के प्रवाह के जैसे चलता रहा तो बंधन नहीं है। सड़क पर हजारों आए और हजारे गए, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे सड़क पर हाँ कितने आए और कितने चले गए, हाँ, सवेरे से शाम तक गिनने बैठ जाओ किसी से। इसी में हमारा एक मित्र चला जावे और हमारा मित्र सड़क से चला जावे और हमको नमस्ते न करे, अब क्या होएगा चित्त में? हाँ, वो जो 1000 गए उनसे कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो जो मेरा मित्र था आज चला गया, नमस्ते भी नहीं किया, देख के मुंह फेर लिया, तब अब आप बंध गए उससे। रस्सी से नहीं बंधे हैं, कहाँ बंध गया आपका? आपका मन बंध गए। अब आके आप तो बैठ गए, शरीर तो बैठ गया कमरे में, लेकिन क्या हो गया? किसी ने कोई लगाई बुझाई किया होगा, किसी ने शिकायत किया होगा, कुछ ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। बंधे कि नहीं अब आप? हाँ, बंधाय विषया, विषय
इसीलिए इसका नाम हुआ विषय। विषय माने जो रोज रोज हमको मारता है जहर के जैसे, रोज रोज तड़पने भी ना देवे। हाँ, तड़पने भी नहीं देता। कभी ऐसा होता होगा, हाँ? परिवार में लड़ाई हो जाए, हाँ? तो आप अब लड़ाई हो गई तो दर्द तो हो रहा है, दुख तो हो रहा है, और उसी समय रिश्तेदार आ जाए 2-3। फिर देखो अब महाराज अंदर तो वो ज्वालामुखी है और ऊपर से वो जो मुस्कुरा करके पधारो कितने दिन के बाद आए। हाँ, तो अंदर से तो अब बंधाए विषया सकता। और शायद मेरे ख्याल में अनुभव करके देखो, हाँ, वो बाहर से 10 रिश्तेदार आए हैं, हम उनको चाय पिलाएंगे, उनके साथ बैठ के बातें करेंगे, उनके साथ घंटे भर 2 घंटे 4 घंटे बात करेंगे, लेकिन दिल में कौन बैठा रहेगा बात करते हुए भी? हाँ? घर में लड़ाई हो जाए तो जिससे लड़ाई हो गई है ना वो दिल में बैठा रहेगा। ऊपर से बात कर रहे हो आप, ऊपर से उसकी सेवा कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, और चित्त हमारा मन कहाँ बैठा रहेगा? बंध गए आप उससे। बंधाए विषय आसक्तम। आया राम गया राम रहे, उससे फर्क नहीं है। ये संसार आपको बांध नहीं रहा, किसी ने कोई आपको बांधा नहीं है, किसी ने कोई नहीं बांधा है। किसी को गरज क्या पड़ी है कि किसी को बांधे? ना भगवान ने बांधा है, ना ब्रह्मा ने बांधा है, कोई किसी को नहीं बांधा। किसना है? बोले हमारे मन की आसक्ति ने। बंधाए विषया सकतम। ऐसा शब्द है। विषय माने सारे के सारे विषय, ये नाम रूपात्मक जितना भी है, नाम रूप जितने हैं सब विषय। जब किसी के साथ आप बिल्कुल जोड़ लिए अपने दिल को ना, अपने मन को, बस फिर वही बंधाए विषय आसक्तम। राग द्वेष, राग ऊपर की चीज है, आसक्ति भीतर की चीज है। और भीतर चले गए, हाँ, वो आसक्ति तो अंदर बैठ गए। वो जो चेतन का आपने उसमें चिपका दिया ना। जैसे जल है, जल का कोई रंग नहीं है, लेकिन उसमें हमने पीला रंग डाल दिया तो अब पूरा का पूरा जल है पीला। आप स्फटिक के जैसे नहीं बन पाए। स्फटिक पर फूल रखा, पूरा का पूरा पीला दिखाई पड़ता है, और फूल हटाया तो पूरा का पूरा ज्यों का त्यों स्वच्छ। हम कैसे हो गए? जल के जैसे। जल में जैसे रंग डाला और पूरा का पूरा उसने अपने भीतर है, हाँ, और गाढ़ा है। कैसे कैसे गाढ़ा हो गया? बोले घर से आसक्ति हो गई, परिवार से आसक्ति हो गई, धन से आसक्ति हो गई, अपने शरीर से आसक्ति हो गई, अपने विचारों से आसक्ति हो गई। इसको साधन का तादात्म्यपन मिलके, हाँ, एक दोनों मिल एक बरन भय, गड्ढमड्ढ हो गए, अब पता ही नहीं लगता। बंधाए विषय आसक्ति। जब आपका मन कहीं पर किसी भी विषय से आसक्त हो गए, आप बंध गए, बिल्कुल बंध गए। अपने आप को दृष्टांत से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे दृष्टांत आप लोगों के जीवन में है, बहुत सारे दृष्टांत हैं, कोई एक बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें बाहर होती हैं, आसक्ति होती है तो उसके कारण हमको दुख होता है। हाँ, अब हरिद्वार में मेरे ख्याल में हरिद्वार की जनसंख्या जो है 5 लाख के लगभग है। आपको कितने लोगों की याद आई? हरिद्वार की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा है। किसी की याद आई? यहाँ कोई है ही नहीं, आ सकते। और जो लखनऊ में घर में बैठा है उससे है, हाँ, इतनी दूर है वो। सवेरे से फ़ोन नहीं किया, हाँ, 2 दिन हो गए उसको, कोई किसी को लेने देना नहीं है मेरे से। हाँ, बताओ कहाँ से आ सकती है? बोले वहाँ से। तो ये दूरी और नज़दीकता का सवाल ही नहीं है। बंधाए विषया सकता। फिर आगे, फिर जब किसी भी विषय से आसक्ति बना लेना बंधन का कारण है तो मुक्ति, मुक्तम निर्विषयम। सीधा सीधा विषयों से आसक्ति को मिटा लो, मुक्त हो गए आप। कोई झंझट ही नहीं है। इतना आसान, कठिन कहाँ है? हाँ, कठिन कहाँ है? हाँ, राग क्या है?
राग और आसक्ति में फर्क समझो। राग है चश्मा, हाँ राग है चश्मा। हमने जैसा चश्मा लगाया वैसे दुनिया दिखेगी। काला लगाया, पीला लगाया, चश्मा लगाया, देखा, उतार के रख दिया। और आसक्ति है लेंस, एक होता है अंदर, हाँ ऑपरेशन करके अंदर ही डाल देते हैं, हाँ कॉन्टेक्ट लेंस अंदर। जब वो बाहर की चीज़ है और जब हमारे शरीर के अंदर चिपका दिया तो महाराज फिर जित देखोते तो उसी में ही है। क्योंकि इसको तो ये नीला वाला है तो हमने हटा करके दूसरा देख लिया, दूसरा हरा वाला है तो हमने हटा करके पीला देख लिया। ये तो जब चाहूँगा उतार के रख दूंगा, और जब उसके शरीर के अंदर चिपका दिया तो हाँ हाँ समझ में आया। राग और आसक्ति में फर्क कि नहीं? और हाँ इतना फर्क है, इतना फर्क है। कितना निकालना ऑपरेशन की जरूरत, ऑपरेशन फिर ऑपरेशन के लिए कहोगे ओटी की ज़रूरत है, ऑपरेशन के लिए ओटी की ज़रूरत है, ओटी के लिए सर्जन की, तो ओटी के लिए फिर सर्जन की ज़रूरत है। तो यहीं भर्ती हो जाओ फिर। भर्ती है कुछ लोग, हाँ एक वार्ड है गुरुदेव, एक वार्ड है उसमें भर्ती हैं। तो अभी ऑपरेशन की डेट मिली नहीं है, करें क्या? हाँ, तो दिल्ली में एम्स में ऑपरेशन की डेट साल भर की मिलती है, 6 महीने पर। आपको जल्दी मिल गई? हाँ मेरी मिल गई तो मैं क्या जानूँ। हाँ तो यहाँ ओटी में तो अभी तो तैयारियाँ चल रही। कितना साल लगते हैं? बोले 12 साल लगते हैं तैयारी में। तो वहाँ घंटे भर लगता है, यहाँ क्या, क्योंकि ये तो हाँ इस मार्ग पर आप मरीज भी खुद और डॉक्टर भी खुद। बाहर से तो केवल गाइड करने वाला होगा, जैसे वो सीनियर डॉक्टर गाइड करता है। उसके बाद वो टीम जाने उसके बाद वो टीम जाने, उसके बाद जाने नहीं पड़े। उसके बाद ठीक से बेहोश होगा तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो फिर 12 साल। हाँ फिर 12 साल फिर 12 साल फिर तैयारी। बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मतम मतम मतम। यही सत्य है। जब हमारा मन विषयों से आसक्त हुआ तो आप हो गए बंधन में, और कोई विषयों में आसक्त न होवे तब अरे आप मुक्त हो। फिर काहे का? तो सारी समस्या की जड़ तो ये विषयों की आसक्ति, विषय और उनकी आसक्ति समस्या की जड़ है। बंधाय विषयास मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण और मन ही मुक्ति का कारण। बहुत अच्छा विषय है, ध्यान देना, ये याद होना चाहिए। फिर आगे क्या करना चाहिए? यतो निर्विषयास्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। मुमुक्षुणा किम कार्यम? मुमुक्षु क्या करे, साधक क्या करे, मुमुक्षु क्या करे? अगर ये कोई पूछे तो कहते हैं अतो निर्विषयम नित्यम। कार्य क्या है, साधक करे क्या? अपने मन को विषयों से अलग करो, मन को विषयों से पृथक करो। क्यों करो ऐसे, क्यों करें? तो कह देते हैं या तो निर्विषयस अस्य मनसः, क्योंकि विषयों की कामना से जब मन मुक्त हो जाता है, मन में से विषय निकल गए, तो उसी का नाम मुक्ति ही इष्यते। वही जो मैंने मैथ से पढ़ाया 2 लाइन में। हाँ, चेतन में जब विषय प्रतिफलित होने लगा, प्रतिबिंबित होने लगा, तो इसी का नाम हो गया मन। और मन में से विषय निकल गया तो इसी का नाम हो गया आप शुद्ध ब्रह्म हो गए, सच्चिदानंद हो गए। इसलिए नित्यम, नित्यम माने हमेशा प्रयास करो, हमेशा नित्यम कार्यम, हमेशा इस कार्य को करते रहो। कौन सा? मन में से विषयों की आसक्ति को बाहर करते रहो। नहीं, जैसे कहीं विषयों का चिंतन होवे, सावधान हो जाओ। हाँ, अब देखो विषयों का चिंतन, जितना नाम रूप संसार का चिंतन है, ऐसे तो मिटेगा नहीं।
तो एक उपाय बताया भक्ति के मार्ग में। क्या उपाय बताया कि कभी हिरणों का झुंड चल रहा हो, 500 हिरण हो वहां पे, और एक शेर आ जावे तो सारे हिरण वहां से भाग। तो ये जो हमारे मन में तमाम तरह के विषयों की आंधी है, विषय ए बी सी डी तमाम तरह के विषय हैं, उनमें एक विषय भगवान को ला लो, प्रभु को ला लो। ये मेरे कन्हई है, ये मेरे प्रभु श्री राम है, ये मेरे परमात्मा है। वो जब विषय बन करके आ जाएंगे, परमात्मा जब विषय रूप में आके हमारे मन के भीतर बैठ जाएंगे, तब तो जो विषयों की आंधी थी वो सब का सब गायब। बड़ी आसानी से समझिए इस बात को। तब तुलसीदास जी कहते हैं, राम लखन सिय सहित हृदय बसव हो। क्यों? अच्छा, अगर कोई बाण लेकर के भीतर बैठ जावे तो आपके दिल में कोई बाण लेकर के घुस जावे, चुभेगा नहीं? हाँ? लेकिन तुलसीदास जी यही कहते, ऐसे मत आना हमारे हृदय में, अकेले मत आना। अकेले नहीं माना है, कैसे आना? बोले राम लखन सिय सहित हृदय। जब राम लखन सीता होंगे, तीनों होंगे, तो उनके साथ में उनका खड्ग धनुष बाण भी होगा, तो बाहर के विषयों को वो काट देंगे और एक समय पर स्वयं भी अपने चेतन में जाके स्वरूप यही चिंतन का, साधना का स्वरूप ये कि 1000 विषयों से एक पर लाओ, और जो एक पर आ जाएगा चित्त, तो धीरे धीरे वो एक उस परमात्मा में जाके लीन हो जाओ, अपने स्वरूप में बैठ जाओ। इसलिए मुमुक्षुणम, जो मुमुक्षु है उसका यही कर्तव्य है। हाँ, है ना? मुमुक्षु भवन, हाँ याद आ गया। मुमुक्षु भवन, मुमुक्षु सेवा मिशन क्या कर्तव्य है? मैं ये मंत्र पूछूंगा, ये मंत्र मैं पूछूंगा, याद रखना, नहीं तो बहुत डांटूंगा। वरुण, मुमुक्षु भवन और मुमुक्षु सेवा मिशन में क्या कर्तव्य है? किताब बहुत बढ़िया लिखी है। हाँ? किताब बहुत बढ़िया लिखी है। हाँ, किताब भी है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये क्या कार्य है? हाँ, नित्यम मनः कार्यम, क्या? निर्विषयम। निर्विषयम नित्यम मनः कार्यम मुमुक्षुणा। ये है जिज्ञासु और मुमुक्षु का असली कर्तव्य, और बाकी सब है नकली कर्तव्य। वो नकली कर्तव्य जो होता है, नौटंकी समझ के निभाया जाता है, हाँ? वो असली नहीं होता। नौटंकी में कोई राजा जनक बना हुआ है रामलीला में, महाराज क्या चमकदार कपड़े होते हैं, हाय हाय, तलवार भी होती है, हाँ? तलवार भी होते, यहाँ 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 सब कुछ, लेकिन दिल कहाँ लगा होता है? ये नाटक समाप्त हो गए तो 200 रुपये मिले तो बच्चों को पालन पोषण करो। अब नाटक समाप्त हो जावे और उसके बाद पर्दा गिर गया और जो जनक बना था वो बाहर निकले, मेरा रथ लाओ। क्यों? मैं राजा जनक हूँ। तो बगल वाला गदा से मारेगा, मूर्ख, अभी नशा उतरा नहीं तेरा, वो तो मंच था। तो बाहर के जितने कर्तव्य हैं सब एक ड्रामा है, नौटंकी है, और असली कर्तव्य तो है कि मन को खाली करना है। इस मन में जो संसार के सारे भरे हुए हैं इनको खाली करो, और आश्चर्य है कि जब मन खाली हो जाएगा तो तुम ब्रह्म हो गए। मनसो मुक्ति ही इष्यते, मन में से निर्विषय, जब निर्विषय हो गया मन तो वही मुक्ति। खाली होता नहीं, इधर से खाली होता जाता है, इधर से घुसता जाता है। वो अजीब डस्टबिन है, इधर से निकालो तब तक। क्या प्रभु की लीला है। अब फिर देहाती कहानी सुनो, जो सब गया कई नहीं हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्तः। ये तो बिरलों का मार्ग है। फिर नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ये आत्मज्ञान
बलहीनों को कायरों को प्राप्त नहीं। ये मुंडक उपनिषद है ना। तो ना अयमात्मा बलहीने, एक कायरों का मार्ग थोड़े है, कोई बिरलों का मार्ग है, कोई बिरला, सबके लिए नहीं है, हैं? हाँ बिल्कुल, कोई बिरला चलता है इस पर और कोई बिरला पहुंचता है। तो आप बिरले में हो। उपनिषद कितने सुनते हैं? बस उपनिषद कौन सुनता है? कोई बिरलों का मार्ग है। ये तो सिंहों का मार्ग है, भेड़ों का थोड़े। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। लीक छोड़ तीने चले, सायर सिंह सपूत। हाँ तो आप सपूत हो कि नहीं हो? हाँ? लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। माँ बाप ने शादी किया, मैंने भी शादी कर ली। माँ बाप ने हमको पैदा किया, हम भी 2 बच्चे पैदा कर दिए। माँ बाप ने मेरा पालन पोषण किया, हमने अपने बच्चों का पाल पोष के बड़ा कर दिया। तो ये तो लीक पर चले आप। जैसे दुनिया कर रही वही हम कर रहे हैं, दुनिया जैसे कर रही वही तो करो। तो कौन हो गए आप? लीक पर चल, नहीं लीक पर चलो कपूत हो गए, सीधे सीधे वो तो कपूत हो गए ना। लीक छोड़ तीन ही चले, शायर सिंह कोई होता है, कोई होता है। शायरों की बड़ी मुकर। हाँ शायर क्यों? शायर माने कभी उर्दू भाषा में शायर, उर्दू भाषा में शायर। हमारे यहाँ पर कवि। हाँ तो कवि क्रांति दर्शिना। तो क्यों तुलसीदास छोड़ के चले गए रत्नावली को? हम लोग तो कराने वाला कोई था ही नहीं, हम लोग नहीं पता। हाँ, क्यों? संत लोग बता सकते हैं। अच्छा कहाँ अयोध्या में रहे हो तुम? फैजाबादी, अयोध्याबादी, नागपुर भैया। रत्नावली ने तभी तो ब्रह्म ज्ञान दिया जो ज्ञानी की पुत्री थी। तो हाँ तो अब अगर देखो, अब अगर कपूत की श्रेणी में होना होता तो दुनिया सहती है बेबियों की मार, हम भी सहते रहेंगे। क्यों छोड़ के चले गए? हाँ वो कवि है। क्या रामचरितमानस लिख दिया, आज तक दिल में बैठा हुआ, एक एक चौपाइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाते वो। 100 जूते खावे, तमाशा घुस के देखे, काहे नहीं निकल जाते। हाँ लिख छोड़ जो चले, हाँ 3 चले शायर। कोई हमारे ऋषि कवि तो हैं, और क्या। एक गीत गाया, हाँ मंकी ऋषि ने गीत गाया। भगवान कौन है? भगवान ने गीत गाया ना, श्रीमद् भगवत गीत गाए। ये कवि तो हैं, कोई बिरला होता है। भगवान शंकराचार्य नहीं है। हाँ? सन्यासी आग नहीं छू सकता, और माँ का दाह संस्कार उन्होंने समाज का बहिष्कार झेल के किया, लीक पर थोड़े चले। समाज सन्यासी अपने परिवार वाले का संस्कार नहीं कर सकते, वो छोड़ करके नहीं करूँगा। जाति ने बहिष्कार कर दिया। अभी भी कालड़ी में, केरला में उनका सम्मान नहीं है। केरला में सब मध्य संप्रदाय के हैं, द्वैतवादी। वहाँ कालड़ी में मैं दर्शन कर आया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। उनका सम्मान वहाँ नहीं, वो स्थान बना है श्रृंगेरी पीठ के अंतर्गत। तो क्या स्थिति है? श्रृंगेरी पीठ उधर कर्नाटक के पास में है। तो कर्नाटक और केरला लगा हुआ है, केरला में है कालड़ी। हाँ ये कोई बिरलों का मार्ग है। इसलिए ऐसा मत कहो कि मन खाली नहीं हो पाता। हम करना तो चाहें। हाँ एक खाली करते हैं, 4 भरते हैं। बताओ कैसे खाली हो गई? अच्छा बेटे की शादी करना, 4 भरा कि नहीं? आप भरे। आपने सोचा मेरा एक बच्चा है, उसका शादी हो जाए तो जिम्मेदारी खत्म, और जिम्मेदारी खत्म नहीं, समधी जुड़ गया, समधन जुड़ गई। हाँ हाँ 4 भर गए आपके मन में ना। आप गए थे खाली करने, और वहाँ पर भर। आप अनुभव करके देख लो अपने मन को। हाँ पहले एक बेटे की जिम्मेदारी निभानी थी, एक बेटी की जिम्मेदारी, और अब 4 रिश्तेदार और हो गए। उसके यहाँ शादी हो रही, उसके यहाँ टांग टूट गई, उसके यहाँ लड़ाई हो गई। चलो सबका अब क्या हो गया आपके दिल में? नाटक की तरह करेंगे। इतने हो जाए तो फिर बेड़ा पार भैया। फिर काय पूछ रहे हो? फिर पूछ क्यों रहे हो? अपने दिल से पूछो ना। महाराज श्री कहते थे, अपने आप के गवाह आप स्वयं हो। देखो
कर पाते ही नहीं। नाटक हम लोग आते हैं। हाँ, अब देखो शास्त्र कह रहा है, ये करके देखो, ये साधना है। इसलिए ये है मुमुक्षु का असली कर्तव्य, अपने मन को खाली कर लो, आप मुक्त हो गए। और खाली कर लिया तो होगा कैसे, ये देखो, निरस्त विषया संगम, संनिरुद्धम मनोहृदय, यदा यात्यात्मनो भावम, तदा तत्परमं पदम। निरस्त विषया संगम, विषयों को निकालने के साथ में क्या कहा, विषया संगम। विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको निरस्त कर दो, निकाल दो। विषय यहीं पड़ा रहने दो, हाँ? वस्तु यहीं पड़ी रहने दो, आसक्ति निकल जाए उसमें से। निरस्त विषया, मेरे ख्याल में जो चौकीदार होता होगा बैंक का, उसको बैंक के खजाने से बहुत ज़्यादा लेना देना आसक्ति नहीं, बस उसको इतना कि जो महीने की तनख्वाह मिलेगी उतना ही जिम्मेदारी है संभाल। लेकिन उसमें जो खजाना रखा हुआ है उससे उसको, बैंक का जो कैशियर होगा सवेरे सवेरे 10 लाख लेके बैठा, उसकी आसक्ति थोड़े है। हाँ, पोस्टमैन जो झोला लेके चला, उसमें मेरे ख्याल में आसक्ति तो नहीं, विषय है उसके पास में, विषय तो है लेकिन आसक्ति नहीं। हाँ? जब मालिक गाड़ी चलावेगा और जब ड्राइवर गाड़ी चलावेगा तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा। अब हमारा मोहन जो है सिर झुका रहा है। निरस्त विषय, जो मालिक होगा, अगर मेरी गाड़ी है तो उससे हमारी आसक्ति है, और जब ड्राइवर होगा ना, ओह दाएं बाएं कट मारेगा, यूँ मारेगा, अरे छू जाएगी, मालिक नाराज, छोड़ो दूसरी गाड़ी पकड़ो। ज़्यादातर टेम्पो वाले यही समस्या पैदा करते हैं, जितने 3 व्हीलर टेम्पो टैक्सी वाले हैं, क्योंकि उनको कौन सा, ये गाड़ी नहीं तो दूसरी गाड़ी, दूसरी नहीं तो तीसरी गाड़ी पकड़ लूँगा। निरस्त विषय, आप इसी समाज में रहो, इसी विषय में रहो, लेकिन मन में बिल्कुल असंगम। और फिर इस मन को अपने हृदय में रुद्ध कर दो, रोक दो। संनिरुद्धम मनोहृदय, हृदय अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में रोक दो अच्छी तरह से। विषय की आसक्ति खत्म, मन हृदय में रुक जाए, इसी दुनिया में बैठे रहो, इसी संसार में बैठे रहो कहीं, लेकिन मन आपका भीतर रुक जावे विषय से। यदा याति, जब ऐसा कर लोगे, तत्परमं पदम, तब तुम परम भाव को प्राप्त कर लिए। उस समय जो आपको आत्मानुभूति होगी, आसक्ति खत्म, मन हृदय में बैठ गया, और उस समय जो अनुभूति होगी आपको, वो बोले तत्परमं पदम, तत् विष्णु परमं पदम, तद्धाम परमम, वो आपकी परम अवस्था हो जाएगी। जागते हुए सुषुप्ति के जैसी स्थिति हो जाए, जग रहा हूँ फिर भी सुषुप्ति के जैसे, कोई वृत्ति नहीं उठती, कोई संकल्प ही नहीं उठता, आप मुक्त ही हो गए। क्या बढ़िया। ये कब तक करो इसको, कब तक, बोले जब तक ये ना हो जाए तब तक। ऐसा बढ़िया बढ़िया प्रसंग है। तावदेव निरोधव्यम यावद् हृदि गतं क्षयम् एतज् ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायश्च विस्तरः। तावत् एव निरोधव्यम, तब तक, तावत माने तब तक, तब तक ये साधना करते रहो, अपने मन को हृदय में ला करके चिपकाओ। ये जो महान मन विषयों में चिपका हुआ है हृदय, कब तक, बोले जब तक यावद हृदय, यावद हृदय गतम, जब तक हृदय में जाके पूरी तरह से क्षय ना हो जाए, बैठ ना जाए, मन गायब ना हो जाए। हृदय और आत्मा अलग अलग नहीं, यहाँ पर हृदय आत्मा को एक करके कहा जा रहा है।
हृदय कोई अलग से चीज़ नहीं, नहीं तो कहो कि मन से अलावा कोई ही हृदय यानी अपना चेतन, हृदय माने अपना शुद्ध स्वरूप। इस मन को अपने उस हृदय में, अपने आत्मा में तब तक बिठाओ, कब तक? जब तक इसका सारा ही बहिर्मुखता समाप्त न हो जाए। एतस ज्ञानम, इसी का नाम ज्ञान है। एतस ध्यानम, इसी का नाम ध्यान है। शेषो, बाकी सब क्या है? शेषो न्यायस्य विस्तरा, बाकी सब आपकी वाणी का केवल वाक्य विलास है, बिना मतलब का वाक्य विलास है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं। असल चीज़ तो ये है, और बाकी सब तो वाक्य विस्तरा। ये करो, ये असली साधना है। आप कल्पना करिए, ये उपनिषद बिल्कुल अंतर्मुखी बनाना चाह रहा, अपने भीतर बैठ जाओ। शेषो न्यायश्च विस्तरा, शेषो वाग विस्तरा, बाकी सब केवल वाणी का जमा खर्च है। उसके चक्कर में कहाँ तक पढ़ोगे? कितना पुराण हम सुने, कितना पढ़ावे। ये पुराण पढ़ लिया, वो पुराण पढ़ लिया, वो एक कहानी सुन लिया। कितनी बार लोग ये पूछेंगे दशरथ की कितनी पत्नियाँ थीं? हाँ, और सीता का त्याग क्यों किया? अमुक, अरे ये सब जान ही लोगे तो करोगे क्या? फायदा क्या होगा इससे? क्या मन आपका शांत हो गया? मन हृदय में निरुद्ध हो गया? हाँ, मन में विषयों की आसक्ति समाप्त हो गई। ज़्यादातर तमाम तरह की इसी तरीके के, वो फला कौन था, फला कौन था। हमसे किसी ने पूछा श्रवण कुमार के माँ बाप का नाम क्या था? हमसे पूछा किसी ने, मैंने शायद आपको फ़ोन करके कहा भैया ढूंढ के बताओ, महाभारत वगैरह ढूंढ के। हाँ हाँ, फिर प्रमोद ने ढूंढा, मिला क्या? चलो पता भी लग गया। इसमें नहीं याद है, उस समय तो ढूंढ लिया था। अब किसी ने मुझसे पूछा श्रवण कुमार के माँ बाप, फिर वही मैं गुरुदेव वाली बात सुना दूँ। मैं तो उस समय था नहीं। गुरुदेव से पूछा, हमारी कांता बहाल ने, हम बैठे थे ब्रह्मचारी, हाँ, कांता बहाल ने पूछा स्वामी जी सुभद्रा किसकी बेटी थी? गुरुदेव जोर से आई डोंट नो, बिकॉज मैं उस समय दाई नहीं था। मैं दाई का काम थोड़े करता था जो मैं बताऊं कि कौन था। अरे तुमको जानना है तो यू मस्ट गो टू तेजोमयानंद, उनके पास जाओ, उनसे पूछो, वो भागवत कथा के वक्ता हैं। ऐसे गुरुदेव ने कहा, और उनका मुँह से उतर गया। वो साल भर कहती रही, स्वामी जी ने ऐसे मुझको कह दिया, सबके बीच में बेइज्जती कर दी। सबके बीच में बेइज्जती कर दी। कांता बहाल वही कैंटोनमेंट के जो पेट्रोल टंकी जहाँ सुबोधन रुकते हैं, उन्होंने पूछा, अभी तक हमको याद है, क्या इससे मिलेगा, क्या फायदा क्या होगा? शेषो न्यायस, ये संसार की वहाँ चिंतन करना है तो क्या बोले? एथस ज्ञान, तब तक अपने मन को अपनी आत्मा में ला के लगाओ। भगवान गीता में शनै शनै रूप रमेत बुद्ध्या धृति रहती है। अपने भीतर लगाते, अपने स्वरूप में। हाँ, अगर आशीर्वाद ही देना है तो अंतर्मुखी भव, ये आशीर्वाद कुछ है। हाँ, अगला मंत्र, नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं, न चिन्त्यं चिन्त्यमेव तत्, पक्षपात विनिर्मुक्तं, ब्रह्म संपद्यते तदा। ये जो अपना आत्मा है कैसा है? जब मन वहाँ जाके बैठ गया, जो अनुभूति होगी वो कैसी होगी? कहें नैव चिन्त्यम, उसका चिंतन नहीं हो सकता, तो पता ही नहीं लगेगा, फिर चिंतन नहीं होगा। बोले ना अचिंत्यम, अरे नहीं, अनुभूति होती है। ये नहीं है कि नहीं चिंतन ही नहीं होगा। चिंतन विषय के जैसे नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा के होने की अनुभूति ही होती। जैसे हम चिंतन करते हैं कि किताब है, कौन सा ग्रंथ है? बोले उपनिषद है। तब अब हमने विषय के ऐसा चिंतन नहीं कर सकते आप आत्मा का कि आत्मा कैसा है, लेकिन मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये तो एक अनुभूति तो है, अपने होने का अनुभव तो है। विषयों के जैसे चिंतन नहीं हो सकता,
लेकिन अनुभूति होती है, इसलिए अचिंत्य भी नहीं। ना चिंत्यम, फिर बाहर के लोक परलोक में चले जाओ और सोचो कि नहीं वहाँ आत्मा का ज्ञान होगा, बोले ना, क्योंकि वहाँ भी विषय ही तो होगा। जैसे कभी कहो उस लोक में जाओगे तो मुक्ति, अरे पागल आदमी, मुक्ति होगी तो यही होगी, नहीं तो कहीं नहीं होगी। ना चिंत्यम चिंत्यमेव तत्, तो अनुभूति होती है, अनुभव होता है। ये बार बार देखो, इसको महाराज ने बहुत बढ़िया शब्द कहा, विरुद्ध धर्माश्रय पक्षपात विनिर्मुक्तः। अपनी आत्मा में कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं। ना आत्मा संसारी है, ना आत्मा बंधन में है, ना आत्मा मुक्त है, ना आत्मा पापी है, ना पक्षपात माने दो दो के जोड़े। जैसे पक्ष में दो होंगे ना, वादी प्रतिवादी, तो ना इसमें सुख है, ना इसमें दुख है, ना इसमें पाप है, ना इसमें पुण्य है, ना अपनी आत्मा में धर्म है, ना अधर्म है, ना जन्म है, ना मृत्यु। समस्त पक्षपातों से ब्रह्म संपद्यते तथा, उस अवस्था में आपने अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जान लिया, वही मैं हूँ। तब कोई ऋषि, इतनी साधना के बाद तब ऋषि लोग कहते थे अहम ब्रह्मास्मि। वहाँ पहुँच करके अहम ब्रह्मास्मि सुन लिया, सड़क पर जा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, हाँ आओ आओ बताओ, अभी अभी ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, कौन सा? बोले मैं ब्रह्म हूँ। कौन? अभी तो शरीर ही है सब कुछ, फिर काहे का ब्रह्मास्मि। जिस समय विषयों से, समस्त विषयों से मन मुक्त और मन हमारा अपनी आत्मा में जाके बैठ गया, ब्रह्म संपद्यते तदा, उस अवस्था में आप ब्रह्म को प्राप्त कर ले, तदा तब अनुभूति होती। एक मंत्र और, एक मंत्र और, थोड़ा सावधानी से समझना अगले मंत्र। स्वरेण संधयेत योगम, अस्वरं भावयेत परम, अस्वरेण अनुभावेन भावो वा भावयिष्यते, स्वरेण संधयेत योगम। ये जो स्वर है, हमारे श्वास निकलती है, हमने श्वास बाहर निकाला, यही आ हो गया, ये स्वर हो गया। अंदर से हवा बाहर निकली तो इसी का नाम हुआ आ। अब उसको हमने परिवर्तन किया। ये हमारे पास भगवान ने एक बढ़िया मशीन दे रखी है, बढ़िया मशीन, मुंह। इसमें हमने टेढ़ा मेढ़ा किया उस हवा को। जैसे बांसुरी से तो एक धुन निकलती है, उस छेद पर जब बजाएंगे तब उसमें से उसके सारे गामा पाधा सब निकले। हारमोनियम में तो एक केवल श्वास है, हवा है, भर रहे तो हवा जा रही, अब उसमें जैसे दबाओगे वैसे उसकी हवा। ऐसे ही इस मुंह से जब हमने उस हवा को कंठ से बुलाया तो क्या हो गया? का खा गा घा अंगा, कंठ से बोल करके देख लेना। स्वरें मूल तो है आ, अंदर से हवा बाहर निकली, आ मूल है। कंठ उसमें जोड़ दिया तो हो गया का खा गा घा। फिर थोड़ा सा तालु जोड़ा, हमारी जीभ तालु से जाके चिपक जाती है, तब क्या बोलोगे? चा छा। जीभ देखना ऊपर की तालु से चिपक रही है, चा छा। अच्छा जीभ ना चिपके चा बोल के दिखाना। हाँ, अब ये मुंह की मशीन हमने टेढ़ा में चा छा जा झा इया। फिर उसके बाद में अब ये जीभ पलट जाती मूर्धा की तरफ। हाँ, तब थोड़ा बिल्कुल अलग से टा ठा। हाँ, ये जीभ पलट करके यों करके ऊपर की तरफ जाती, तब आपसे ये शब्द निकलेंगे। लेकिन हवा है, हवा को ही हमने मोड़ा है, टा ठा डा ढा। और यही जीभ जब दांत के साथ लग जावे तब ता। अच्छा जीभ दांत से ना लगाना और ता बोल के दिखाओ, कोई बलवान हो। हाँ, जीभ ना लगाना दांत से, हाँ ता बोल के दिखाना कोई। मास्टर साहब उंगना वाले, हाँ अभी व्याकरण है। हाँ, जीभ दांत से लगी तो ता ठा दा धा। अच्छा फिर अगला, हाँ
होठ ना मिले और पापा बोल के दिखाओ। होठ ना मिले, अभी तक देखो होठ की बात नहीं थी ना। होठ ना मिले पा बोल के कोई दिखाओ। जब दोनों होठ मिल जाते हैं, पा फा बा भा मा, है ना, ये हमने अपने मुंह की मशीन को बदला, ये अक्षर हो गया, ये अक्षर हो गया, ये, लेकिन मूल कौन सा है? बोले भीतर का। ये आ उस ओम का पहला अक्षर है। आ ओम का पहला अक्षर है ना। आ स्वरेण संधयेत योगम, ऊ ओम का दूसरा अक्षर है। और माँ, सारी दुनिया इसी में समाई हुई। सारी दुनिया का मूल इतना ही है। क्या बोले? मुंह खोला हमने, मुंह खोला तो सृष्टि बनी बाहर का। अच्छा, मुंह बंद कर दिया तो सब बंद। आप मरे जग पर ले, यही तो है। हाँ, तो मुंह खोला तो हुआ आ, और आखिरी है, आखिरी अक्षर है माँ। माँ में मुंह हो गया माँ, बंद। उसके बाद के सारे जो चीज़ें हैं वो सब देखना, वो अलग तरीके के बने हैं। ये हमारा व्याकरण है, या रा ला वा सा खा सा हा, वो सब बिल्कुल अलग तरीके के फिर उनकी निष्पत्ति है। मूल स्वर इतने हैं, मूल जो व्यंजन हैं ये आ से लेकर के है माँ तक। माँ बोला तो हमने मुंह हो गया बस। माँ बोला मुंह बंद। अब समझो, उसने मुंह खोला सृष्टि बनी, और मुंह बंद किया तो सृष्टि का प्रलय। तो ओम का आखिरी अक्षर हो गया कौन सा? माँ। अब ओम में सब कुछ समा गया ना। सृष्टि की उत्पत्ति हुई आ से, प्रलय हो गया माँ से। ओम, जब हमने ओम कहा तो आ, ऊ और मा, तीनों को जोड़ करके इस स्वर के साथ अपनी साधना को करो। स्वरेण संधयेत योगम, ये तीनों जो मात्राएं हैं इनके साथ अपनी साधना को आप करिए। भावियेत परम, उस परम तत्व की अनुभूति करिए। कब? परम तत्व कब होगा? बोले आस्वरेण। सावधानी समझना, ये तीन है। आ उ मा, ये तीन तो स्वर हो गया है ना। फिर एक है अस्वर, कौन सा? अमात्रा तुरी, अस्वरेण, उसकी अनुभूति करो। जब आप इन तीनों माध्यम से, आ उ और माँ के माध्यम से साधना करते करते और उसमें पहुंच जाओगे अमात्र की स्थिति में, तब भावो अभाव इष्यते, जो दिखाई पड़ रहा है वो सब अभाव में चला जाएगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो, सारा जगत गायब ही हो जाएगा। और जब सारी सृष्टि गायब, तो आप अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। मुझको लगता है सवेरे ध्यान वाला यही था क्या? ध्यान है कि सो गए थे उस समय? तो इसलिए इस समय सवेरे के ध्यान का विषय यही था। और एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके विद्यते। आगे के जो है टीका में लिखा है, आप लोग टीका पढ़ लेना। और इस समय का सत्संग हम यहीं से, हमको लगता है जहाँ से शुरू किया सवेरे वहीं पर आके समाप्त किया है। मात्र जहाँ से यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जहाँ से सृष्टि पैदा हुई, जिससे चल रही है, ऐसे ही ये सारा स्वर जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ से स्वर चल रहा है, जहाँ पर जाके स्वर लीन हो जाएगा, वो कौन है? अरे आ जाइए स्वामी जी। हाँ, सारा का सारा वहीं पर, उसको हमने कहा अमात्र। तो तीन हो गई मात्रा, आ उ और मा। ये जहाँ से उद्भूत हुआ, जहाँ से उठा, जहाँ से चल रहा है और जहाँ लीन हुआ, उसका हो गया नाम हमने अमात्र। उसको कोई नाम कैसे नाम ही देना हो तो फिर कहते हैं तुरीय। हाँ, वहाँ से जो है निकलता है।
इस तरीके से अपने स्वरूप में निष्ठ हो, अपनी साधना करो, मन को विषयों से मुक्त कर लो, बस हो गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय, संत भगवान की जय। क्या बढ़िया, हमारा प्रवचन समाप्त हुआ और महाराज जी आए। हमने आप लोगों का प्रारब्ध है, भाग्य अच्छा है। इस बार का साधना शिविर विशेष हो गया, कई कारणों से हो गया ना। एक तो देखो आज गंगा दशहरा हो गया, आज गायत्री जन्मोत्सव भी है। एक तरीके से जैसे गंगा की उत्पत्ति तो गंगा और गायत्री, आज गायत्री का भी प्रकटीकरण आज ही हुआ। तो गंगा दशहरा हो जाएगा, कल निर्जला एकादशी, फिर उसके बाद पूर्णिमा हो जाएगी 15 को ही ग्रहण, और 15 को ही संक्रांति भी है। सारे पुण्य काल आप लोगों को तो बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा भगवान की कृपा से। इस बीच में संतों के दर्शन भी हो